भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उद्घाटन कर दे कि सावरकर को लाने की क्या जरूरत है। तो एक जातिवाद का रंग दे रहे ना, दे रहे। संसद भवन जो है कि हिंदुस्तान की हमारी शान है और शान के लिए पैसा खर्च हो रहा तो फजूल खर्ची नहीं कहा जाए। वो तो देखो जी, कांग्रेस आरोप लगाती रहती है हर चीज़ पे। बीजेपी वाले कांग्रेस पे, कांग्रेस वाले बीजेपी पे। इस देश का पैसा आप अगर ऐसे ही लुटाए जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा। अब नया बन गया तो पैसा लगे, नया नया बना रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। कोई इंसान अपने लिए बना रहा हो, अपनी पार्टी के लिए, उसमें यही हो कि भाई बीजेपी का ही है सिर्फ, इसमें कोई और नहीं आया तो हम फिजूल खर्ची माने भी। अगर मोदी जी बोलेंगे सुबह सोच के बाद में हाथ धोने हैं तो कांग्रेस बोलेगी नहीं हाथ नहीं धोने, ये तो मोदी जी बहका रहे हैं। देखिए, वैसे ज़रूरत तो इसकी थी नहीं। जब हमारे पास पुराना संसद भवन है और कुछ कार्यपथ में है, कार्य चल रहा है उसमें, तो ये तो फिजूल खर्ची है एक तरीके की देखा जाए तो। देश में नए संसद भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आने वाली 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, नए संसद भवन की जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के समय में ही मंजूर हो गया था। उस समय जो उसका बजट था वो लगभग 3000 रुपये करोड़ था। अगर मैं आपको बताऊं, आज के समय में जो नया संसद भवन तैयार हुआ है बीजेपी के राज में, उस समय जो उसकी लागत आई वो लगभग 971 करोड़ रुपए आई है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इस पर क्या कहती है। क्या जनता के अनुसार ये फिजूल खर्ची है? हालांकि विपक्ष जो बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने ये पैसे फिजूल खर्ची में खर्च कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये हमारे हिसाब से तो फजूल खर्ची है नहीं। संसद भवन जो है कि हिंदुस्तान की हमारी शान है और शान के लिए पैसा खर्च हो रहा तो फजूल खर्ची नहीं कहा जाएगा। अब इसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है फजूल खर्ची का, तो बताए ना कि किस चीज़ पे फजूल खर्ची हुई है। कोई इसमें सोने के नल लगा दिए, सोने का गेट लगा दिया। फजूल खर्ची तो वो होती है एक रूम बनाना, एक वो ऑफिस बनाना, उसमें बताए ना फजूल खर्ची क्या है। कि पीतल के न लगा के सोने के लगा दिए या तांबे के गेट लगा दिए, वो चीज़ बताए कि कौन सा गेट में फजूल खर्ची हुई है, कौन से रूम में फजूल खर्ची हुई है। हमारे हिसाब से उसमें कोई फजूल खर्ची है नहीं। ये देश की ज़रूरत थी, ये होना चाहिए था। अच्छा, ज़रूरत कैसी थी? आपको क्या लगता है कि ज़रूरत थी जब हमारे पास ऑलरेडी नया पुराना संसद भवन था और ठीक ठाक था, तो नए की बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इतने पैसे कहीं और इन्वेस्ट हो सकते थे। भाई साहब, अंग्रेज़ों के टाइम का संसद भवन है। सबसे बड़ी बात यह है आज से 200 साल पुराना संसद भवन चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बनना ज़रूरी था ये, क्योंकि वो पुराना हो चुका, 200 साल पुराना हो चुका है। जब सब चीज़ बदली जा रही है हिंदुस्तान में, तो ये भी ज़रूरी था एक संसद भवन भी बदलना, और बहुत अच्छा करा इसको बदल के। देखिए, वैसे ज़रूरत तो इसकी थी नहीं। जब हमारे पास पुराना संसद भवन है और कुछ कार्यपथ में है, कार्य चल रहा है उसमें, तो ये तो फिजूल खर्ची है एक तरीके की देखा जाए तो। इतना मोटा पैसा अगर जो कहीं और जगह इन्वेस्ट किया जाता तो और देश को तरक्की होती। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इस जो प्रस्ताव है ये संसद भवन का, ये कांग्रेस के समय में पास हुआ था और इसका जो बजट था उस टाइम 3000 करोड़ था, और भाजपा के आने के बाद इसका बजट जो है सिर्फ 971 करोड़ रुपए बनकर तैयार हुआ है। ये कांग्रेस आरोप लगाती फिजूल खर्ची, लेकिन कांग्रेस के कम बजट से तैयार हुआ है ये। देखिए, ये तो सब नेताओं की इनकी पॉलिटिक्स है, इसमें क्या होगा कैसे है। लेकिन जो भी इन्होंने खर्च किया है कम बजट में क्या है, तो कुछ फैसिलिटी कम करी होगी, या वो लोग अगर जो 3000 करोड़ के बजट में बना रहे थे तो 3000 करोड़ के बजट में कुछ और उनका प्रोपेगेंडा होगा कि और कुछ इसमें तरक्की हो। वैसे अगर जो इतने कम पैसे में करा है तो अच्छी बात है। वैसे उस चीज़ को देखा जाए तो काफ़ी हमारा बहुत पैसा बचा है देश का। आप ये मानते हैं कि वैसे नए संसद भवन का बनना जो फिजूल खर्ची है? मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 9000 करोड़ भी बहुत होते हैं। अभी देश की में स्थिति ऐसी है कि देश हाँ, चारों तरफ आप देख रहे हो, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, हर जगह विवाद चल रहे हैं। तो अब हमें देश के लिए हथियार की ज़रूरत है, हमें संसद भवन की तो ज़रूरत है नहीं। तो देश के लिए मोदी जी ने जैसे हथियारों का बहुत बड़ा ज़खीरा किया है, इसी पैसे में वो हथियारों का भी हो जाता, देश और तरक्की करता। वीर सावरकर के वो देश विरोधी थे, आरएसएस की विचारधारा थी वीर सावरकर की। लेकिन बीजेपी तो कहती है वो देशभक्त थे। अगर भवन बनाना था भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उद्घाटन करते, जो जिससे देश का संविधान चल रहा है, तो भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उद्घाटन करते कि सावरकर को लाने की क्या जरूरत है। तो एक जातिवाद का रंग दे रहे ना, दे रहे। एक आरएसएस विचारधारा तो इस झलकती है ना इनके चेहरे से, तो देश उससे थोड़ा चल रहा है। जो सावरकर थे वो देशभक्त नहीं थे? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं थे। गॉड से था देशभक्त। गोडसे थे? और क्या? गोडसे देशभक्त कैसे था? गद्दारों को मारा उसने। अच्छा, गद्दारों को कैसे मारा? देश को इसलिए मारा, जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, तो गांधी जी क्या करते थे, फट देसी धरने पे
आज मैं दलित हूँ समाज से, जाट हूँ, जो हमारा आज भी हमारा जो हक दिलाया है ना, तो गांधी जी ने तो बहुत अड़चन दिलाई कि हमारा तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं था हमें, तो ये संविधान से तो मिला हमें। तो संविधान दिवस पे करते उद्घाटन, भीमराव अंबेडकर जयंती पे करते उद्घाटन, तो वीर सावरकर की कहाँ से लाने की जरूरत है? तो RSS विचारधारा नहीं कर रही, इसका मतलब। तो आप मानते हैं कि आरएसएस के नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही है? बिल्कुल चल रही है बी पार्टी RSS की, बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, मोहन भागवत है। जैसे वो कहेंगे देश वैसे चल रहा है। इस देश का पैसा आप अगर ऐसे ही लुटाए जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा? आप विदेशों से कर्जा लाए जा रहे हैं, मांग के कर्जा। आज ही हमने इंदिरा इन्वेस्टमेंट कर्जा हो रहा देश पे। पहले प्रति व्यक्ति कितना कर्जा था और आज का जोड़ लो, पर आदमी पे कितना कर्जा है इस देश में। पहले से उद्योग, केंद्र सरकार कह रही है हमने रोजगार दिया, ये दिया, कहाँ रोजगार दिया है? प्राइवेट नौकरी भी की रोजगार है, आज कंपनी लगी है कल बंद हो जाएगी, उसका क्या भरोसा है? इतनी वैकेंसी खाली है देश में, मास्टरी की, टीचर्स की, कॉलेजों में प्रोफेसर की, इतने डॉक्टरों की इतनी वैकेंसी खाली, सरकार क्यों वैकेंसी नहीं निकाल ली? संसद बनाने से बढ़िया देश में यूनिवर्सिटी बनाते, विश्वविद्यालय बनाते, एम्स जैसे हॉस्पिटल बनने चाहिए थे। देश तो हमारा चल ही रहा है। क्या नया पार्लियामेंट बनाने से तो नए विचार आ जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या मेरी दिमाग चेंज हो गया जी, मैं नए मकान में पहुंच गया तो मेरा दिमाग चेंज हो जाएगा? जो देश की पीड़ा है, रोजगार बेरोजगार से लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर के भटक रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना सरकार। जो पहले 200 साल से संसद चल रही है, तो आज भी तो वही काम हो रहा है वहाँ पे, कोई स्पेशल तो नहीं। संसद भवन थी वो बहुत पुरानी थी, अंग्रेजों के समय बनाई गई थी वो। तो अंग्रेजों के समय में तो बहुत चीज़ें बनाई हुई है ना, सारी बदल दो, देश पे है। जो अंग्रेजों की रेलवे बंद कर दो, मेट्रो लगा दो, हर देश में मेट्रो फैला दो पूरे देश में, ये भी तो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के तो आज तक संविधान अंग्रेजों का चल रहा आज तक देश में, संविधान भी बदल दो देश का। तो आप ये क्या मानते हैं कि बिल्कुल फिजूल खर्ची है? लेकिन ये जो संसद भवन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के समय में मंजूर हुआ था। हाँ। और लगभग उसका जो बजट था वो 3000 करोड़ था। हाँ। और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनवाया, उसका जो बजट है वो 971 करोड़ रुपए है बस। ये तो एक जो बीजेपी गवर्नमेंट जो चल रही है ना, ये RSS की विचारधारा पे चल रही है। देश के हित में कुछ काम नहीं हो रहा, देश के हित में। जिस दिन ये बीजेपी केंद्र से चली जाएगी ना, उस दिन इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा इस देश में, क्या कांग्रेस भी नहीं संभाल पाएगी। जो आज पाकिस्तान का हाल है ना, वो हमारे देश का भी हाल होना है ऐसे ही। अब नया बन गया तो पैसा लगा, नया बना रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। कोई इंसान अपने लिए बना रहा हो, अपनी पार्टी के लिए, उसमें यही हो कि भाई बीजेपी का ही है सिर्फ, इसमें कोई और नहीं आया, तो हम फिजूल खर्ची माने भी। भाई हाँ भाई, दूसरा इंसान बोला सही बोल रहा है कि ये अब ये तो क्लियर दिख रहा है ना, इसमें विपक्षी भी आएंगे, सब बैठेंगे उसमें क्या फिजूल खर्ची? लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा गरीबों में बांट सकते थे, गरीबों को योजनाएं दे सकते थे। ऐसे तो कहने वाली बात है। गरीबों काम बांट, अपने काम करो, कमाओ खाओ, सबको कमाना खाना होता है, पैसे बांटना थोड़ा ना होता है। अब ये बांटना ही समझो, ये अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं यार। वो अपने लिए कर रहे हो तो मैं मानूंगी कि भाई अपने लिए कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन वो सबके लिए कर रहे हैं, ये बंटना ही समझो ना। कांग्रेस का जो दूसरा नाम है उसका नाम है लूदाली गैंग। क्या नाम है? लूदाली गैंग। हाँ, जो रोते पीटते हैं। अगर मोदी जी बोलेंगे सुबह सोच के बाद में हाथ धोने हैं, तो कांग्रेस बोलेगी नहीं हाथ नहीं धोने, ये तो मोदी जी बहका रहे हैं। तो कांग्रेस तो ये है। रही बात नए संसद भवन की, तो ये जो हम अंग्रेज़ों की जो नामो निशान इस देश से मिटा रहे हैं, जो हमने 200 साल गुलामी सही है, अत्याचार सही हैं, तो फिर हम उनके संसद भवन, उनके बनाए हुए संसद भवन में क्यों रहेंगे? हम अपना आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ हमारा मोदी जी एक कदम, रोज़ रात दिन मेहनत करके, दिन रात जाग के मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं, देश को कितना आगे ले गए। वो कांग्रेस तो क्या किया, 75 साल तक देश को खाया और अपना पेट बढ़ाया। तो कांग्रेस की बातों में तो देश आएगा ही नहीं। अब ये कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि हमने एक राज्य जीत के, राज्य होता है अलग। 24 में आपको इसका नतीजा दिख जाएगा कि देश मोदी जी के साथ है या कांग्रेस के साथ है। आप संसद भवन को फिजूल खर्ची मानते हैं, नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। क्या मानते हैं आप उसको? मैं ये मानता हूँ, ये हमारे देश की पहचान है। इस देश, ये देखो संसद भवन मोदी जी का अपना, कोई तो वो तो है नहीं घर कि वो वहाँ रहेंगे या वहीं, उसमें सभी बैठेंगे, जितने भी देश के माननीय सांसद होंगे सभी उसमें बैठेंगे। परंतु कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस स्थापना हुई थी, वो एक अंग्रेज था ह्यूम नाम से, तो कांग्रेस तो वही है। आज भी वो यही चाहती है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहें, उनकी नामों निशान को ना मिटाएं। तो कांग्रेस की, और दूसरी बात, हाँ, इस संसद भवन का प्रस्ताव कांग्रेस के समय में ही पारित हुआ था। और जब कांग्रेस प्रस्ताव लाई थी 3000 करोड़ था, और अब 900 कुछ है शायद। हाँ, अब देखो, तो वो तो हर चीज़ में ये कांग्रेस ये चाहती थी कि जब हमारी सरकार कभी आए 10-20 साल बाद, हम बनाएं और इसमें भी हमें हिस्सा मिल जाए। बस उनका रोना ये है कि मोदी जी ने क्यों बनवा दी। आपने अंग्रेजों की बात करी कि वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अंग्रेजों के बनाए तो ट्रेन भी है, वो भी तो आज तक चलती है, उनको बदलना चाहिए फिर। ट्रेन बदलनी है। देखो, वंदे भारत मोदी जी का लक्ष्य है, जून तक हर राज्य में वंदे भारत होगी।
जून तक हर राज्य में वंदे भारत होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे वंदे भारत का विस्तार हो जाएगा तो फिर इनमें कौन बैठेगा दुख 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 में। वो पहले वाला पुराना हो गया है, अब ये नया बन रहा है तो नया नया ही होता है। अब वो इतना पुराना हो गया कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है, अब वो बेकार हो चुका है। अब नया बन गया तो हमारे देश को कुछ नया ही मिला, पुराना तो बेकार है। कोई भी चीज़ नहीं हो तो अच्छी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है तो फिजूल खर्ची है, बीजेपी फिजूल खर्ची कर रही है। वो तो देखो जी, कांग्रेस आरोप लगाती रहती है हर चीज़ पे, बीजेपी वाले कांग्रेस पे, कांग्रेस वाले बीजेपी पे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।